ये है नेपाल की भयानक बाढ़ की स्थिति। तबाही की ये तस्वीरें नेपाल की हैं। तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। त्रिशूली बाजार और बेत्रावती तक बाढ़ के पानी और मलबे ने घर, सड़कें और पुल तबाह कर दिए। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया। फोटो वीडियो में देखिए तबाही का मंजर। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। और जो नेपाल में बाढ़ आई है उसमें जहाँ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे, वहाँ से अलग अलग तस्वीरें भी देखी जा सकती है, जो कि आगे अपन वीडियो में देखेंगे। क्योंकि जहाँ पर वो सीसीटीवी चल रहे थे वहाँ की तो फुटेज आ गई, और जहाँ नहीं चल रहे थे वहाँ तो पता नहीं क्या स्थिति रही होगी। तो दुनिया बना हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। इसी आपदा के बीच हमारे प्रदेश के नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सहायता के लिए कई हेलीकॉप्टर भी भिजवाए और भिजवा रहे हैं ताकि लोग खा सके टाइम पर। और उनका धन्यवाद छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, जो आगे अपन वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इस स्थिति में, इस घड़ी में जो उनका साथ है वही अपना है, वरना कौन ही इस दुनिया में है जो ऐसा किसी के लिए सोचता भी है। तो वो उनका धन्यवाद दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़कर कि मोदी जी धन्यवाद, आपने हमारी सहायता की। क्योंकि आपदा इतनी खतरनाक है कि वहाँ जाना सिर्फ हेलीकॉप्टर से जा सकते, क्योंकि चारों तरफ मलबा भरा पड़ा है और मलबे में क्या है कि लोग जा नहीं सकते, इसलिए हेलीकॉप्टर द्वारा उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए वो भी हम जानते हैं पूरी वीडियो। खेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, नेपाल में जो बाढ़ आई है उसको अपन एक छोटे से कागज़ के माध्यम से समझेंगे कि ये बाढ़ अचानक से कैसे आई। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये है नेपाल के घर एवं पूरा बाजार है नेपाल का, और ये है तिब्बत का पठार जो कि बर्फ़ से पूरा घिरा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें ये बर्फ़ भी है और बर्फ़ पिघल कर इस नदी में आ रहे हैं, और ये नदी ये बह रही है सीधा और इधर आ रही है, यहाँ से होकर फिर गुजर रही है ये पूरी। तो हुआ यूँ कि ये जो यहाँ पे बर्फ़ का टुकड़ा था जिसे मिट्टी ने पकड़ के रख रखा था, वो अचानक से इधर से टूटकर और इस नदी के बीचों बीच आकर यहाँ पे रुक गया। जिससे क्या हुआ, जैसे अपन बचपन में नहीं खेलते थे कि मिट्टी से पानी को रोकते थे, फिर वो ज़्यादा हो जाती थी तो उसको फिर अपन बाहर निकाल देते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये इसके बीच में आ गई, तो वहाँ का सारा पानी रुक गया। और रुकने के बाद ये यहाँ पे इकट्ठा हुआ पानी है, ये एकदम से भरा पूरा हो गया था, तो ये बाहर निकल रहा था। तो जैसे बाहर निकला तो इसको तोड़कर जैसे ही इसने भयानक रूप लिया, तो इसके साथ सिर्फ पानी नहीं था, उसके साथ बर्फ़ था, मिट्टी थी, मतलब छोटे मोटे जो पत्थर थे वो सभी एक साथ आकर इधर नीचे की तरफ आने लगे। जिससे क्या हुआ कि इसका संतुलन बिगड़ने लगा, तो पानी अचानक से बढ़ गया। और जैसे ही बढ़ा तो ये भयंकर रूप ले लिया इसने, और यहाँ से आकर ये सीधा ये पानी इस गाँव के अंदर चला गया। ये रउआ कुछ गाँव है इसका नाम, तो इसकी वजह से ये बाढ़ आ गई। और यहाँ पे बिजली घर भी था, ये घरों में अपने लोग थे जो डबल मंजिल पे थे, वो तो नहीं रुके, लेकिन जो लोग थे
वो आइटा बाहर निकल गए साइडों में, और जो बीच में रह गए वो उनकी मौत हो गई। तो अपन इसके माध्यम से ये समझते हैं कि ये पूरा जो बाढ़ आई ये इसी कारण आई है, क्योंकि यहाँ पे जो टुकड़ा था ये बर्फ़ का, ये इस नदी के बीच आ गया, जिसके कारण ये पूरी बाढ़ आई है और ये सारा नुकसान हुआ है लोगों का। हाल में जो अभी बाढ़ आई है कल, इसमें कई परिवार के लोग मर गए हैं। अभी तक शायद 200 से अधिक लोगों मरने की खबर आ रही है और 1500 लोग गायब है, उनकी भी खबर आ रही है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि ये प्राकृतिक आपदा जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसके कारण जो भी ये लोगों को असहनीय पीड़ा हो रही, जैसे कि किसी का परिवार ही डूब के मर गया उस बाढ़ में, उसका जो रहने का घर था वो भी टूट के चला गया, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से जो शख्स जो उस घर का सदस्य जिंदा हो, वो तो यूँ समझ लो मर ही गया होगा बेचारा, क्योंकि उसके परिवार उजड़ गया तो इस दुनिया में उसका कोई नहीं रहा होगा। तो इस आपदा का कारण शायद ये हो सकता है कि ग्लेशियर जो दिन पे दिन प्रदूषण फैल रहा है, इसके कारण ग्लेशियर पिघल रहा है, या कुछ और भी समस्या आ रही है, जैसे कि पेड़ कट रहे हैं, उसके कारण जो ज़मीन है वो इतना जो उसकी जड़ें मजबूत नहीं हो पा रही, जिसके कारण ये बाढ़ वाली समस्या आ रही है। कई घर डूब गए हैं उसमें और कई लापता हैं, उनके कोई खबर नहीं। लेकिन हमारे जो भारत के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, वो उनकी सहायता के लिए इधर से कुछ सामान भी भिजवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको बाहर भी निकाल रहे हैं। हालांकि सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो एकदम से बाढ़ आई उसके कारण जो ये हादसा हुआ, उसमें कई लोगों की जानें गई और कई का परिवार तहस नहस हो गया, और अभी तक 1500 लोग गायब हो चुके हैं वहाँ से। तो उसकी खबर भी बताई जा रही है कि वो भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत भयानक स्थिति है इस समय, क्योंकि लोग उस मलबे में कहाँ ढूंढे लोगों को, अभी उनके कोई नहीं है अंदाज़ा कि कहाँ कहाँ तक लोग घायल हैं, मतलब कहाँ हैं, क्योंकि पता है नहीं, पूरे मलबा है उधर। तो इस प्रकार से बहुत ही भयानक स्थिति है अभी वर्तमान में। नेपाल में जो बाढ़ आई है उसको अपन एक छोटे से कागज़ के माध्यम से समझेंगे कि खेतों के दानों